हमारी दुनिया के मैप पर मौजूद ईरान कोई आम मुल्क नहीं है। ये इस धरती की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। मंगोल्स, ग्रीक्स और अरब्स के लगातार हमलों के बावजूद ईरान ने अपनी लैंग्वेज, पोएट्री और आइडेंटिटी को हमेशा जिंदा रखा है। कई सदियों पहले इस खित्ते में बहुत सी कम्युनिटीज आबाद थी। यहाँ की सबसे पुरानी और बड़ी सिविलाइजेशंस में से एक ईलाम थी, जो साउथ वेस्टर्न ईरान में सूसा सिटी के इर्द गिर्द आबाद थी। ये सिविलाइजेशन कई सदियों में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुई, जहाँ लोकल लोगों ने शहर, मंदिर और राइटिंग सिस्टम्स बनाए। तकरीबन 2000 साल तक ईलाम एंशिएंट दुनिया की एक बड़ी ताकत रही, लेकिन मुसलसल हमलों, खास तौर पर असीरियंस की इन्वेजन्स ने इसे तबाह कर दिया और फिर एक नए दौर की शुरुआत हुई। ये नया दौर तब शुरू हुआ जब इंडो ईरानियन ट्राइब्स ने इस जगह में एंटर होकर सेटल होना शुरू किया। इन ग्रुप्स में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मेडीज और पर्शियंस। मेडीज ने पहली ईरानी किंगडम जरूर बनाई, लेकिन वो पर्शियंस थे जिन्होंने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फिर 550 बीसी में साइरस द ग्रेट ने इन तमाम ईरानियन ट्राइब्स को यूनाइट किया और दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर्स में से एक की बुनियाद रखी। लेकिन साइरस बाकी कॉन्करर्स की तरह नहीं था। उसने नए सिरे से चीजें बनाने के बजाय पुरानी चीजों को ही बेहतर करने का फैसला किया। उसने अक्सर लोकल ट्रेडिशंस, रिलीजन्स और कस्टम्स को कंटिन्यू करने की इजाजत दी। जब उसने बेबीलोन को फतह किया तो उसने एग्जाइल्ड लोगों को अपने घरों में वापस जाने और अपने टेम्पल्स दोबारा बनाने की भी इजाजत दे दी। इस पॉलिसी को साइरस सिलेंडर में हमेशा के लिए लिख लिया गया, जिसे दुनिया की पहली ह्यूमन राइट स्टेटमेंट भी माना जाता है। साइरस और उसके बाद आने वाले रूलर्स जैसे कि डारियस I के अंडर अकायमेनिड एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बन गई। ये इजिप्ट से लेकर इंडिया तक फैली हुई थी। उन्होंने रोड्स बनाए, प्रोविंसेस बनाए जिन्हें सैट्रपीज कहा जाता था, टैक्सेशन को स्टैंडर्डाइज किया और एडमिनिस्ट्रेशन का एक एडवांस्ड सिस्टम बनाया। परसेपोलिस पर्शियन ताकत का सिंबल बन गया। लेकिन कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए नहीं रहती। 330 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया पर हमला कर दिया और सिर्फ कुछ ही सालों में अकायमेनिड एम्पायर कोलैप्स कर गई। परसेपोलिस को जला दिया गया और अलेक्जेंडर ने खुद को पर्शिया का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। उसकी मौत के बाद उसकी एम्पायर भी टूट गई और पर्शिया एक ग्रीक डायनेस्टी सेल्यूसिड्स के कंट्रोल में चला गया। ग्रीक कल्चर यहाँ बहुत तेजी से फैला, लेकिन ईरानियन आइडेंटिटी को फिर भी मिटाया न जा सका। फिर 3rd सेंचुरी बीसी आते आते नॉर्थ ईस्ट में एक नई ताकत उभरी, जिन्हें पार्थियंस कहा जाता था। ओरिजिनली तो ये देहाती लोग थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पावरफुल एम्पायर बनाई जिसने ईरान और फिर मेसोपोटामिया को भी कंट्रोल किया। पार्थियंस दुनिया में रोम के सबसे बड़े ईस्टर्न राइवल्स बन गए और ईस्ट से वेस्ट को लिंक करने वाले अहम ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने लगे। इनकी एम्पायर पहली पर्शियन एम्पायर जैसी सेंट्रलाइज तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने ईरानियन ट्रेडिशंस को प्रिजर्व किया और इस रीजन को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर 224 AD में एक और मेजर